हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो वर्कशीट 25 मैथमेटिक्स की क्लास 9th की रहेगी और ये 6 सितंबर की रहेगी। और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसी की या उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। और लाइन एंड एंगल्स में हम जो है पेयर ऑफ एंगल के बारे में आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। और रही बात कॉपी पर आप क्या नोट करेंगे, कौन से क्वेश्चन नोट करेंगे, देखिए एक तो आपको ये क्वेश्चन नोट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है ये वाला है। ठीक है, ये आपके वर्कशीट में इसमें बता रखा है। ठीक है, तीसरा आप ये नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं ना, इससे ये अलग क्लियर हो जाएगा। तो आप मेन जो है ये फर्स्ट और सेकंड जरूर क्वेश्चन नोट करना, और जो ट्राई करने वाले हैं वो मैंने अलग से पेजेस पे कर रखे हैं, आपको अच्छे समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया ना आपको नोट क्या करना है, और फटाफट समझ लीजिए। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आप फिगर को ध्यान से देखिए। तो फिगर को हम देख लेते हैं। इसमें एक एंगल AOC दे रखा है और एक एंगल BOC दे रखा है। हमें जो भी एंगल बताना पड़ता है ना, उसको जो हमें सेंटर में रखते हैं। जैसे अगर हमें ये वाला एंगल बताना है तो O को हम सेंटर में रखेंगे, और अगर ये वाला बताना है तो हम इसके ये जो पॉइंट दे रखे उसको कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मुझे ये वाला एंगल बताना है तो मैं बोलूँगा AOC। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते ACO, क्योंकि आप O को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको O सेंटर में रखना है। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे एंगल ये वाला बताना है तो मैं लिखूँगा BOC। ठीक है, अगर इधर की साइड वाला बताना है तो मैं ये वाले पॉइंट को यूज़ करूँगा, और अगर इधर की साइड वाला बताना है तो मैं ए वाला जो है ये वाले पॉइंट यूज़ करूँगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एक रे है। ठीक है, एक रे है OC। कौन सी है, ये OC एक रे है, और ये एक लाइन है। तो ये कह रहा है जब लाइन पर एक रे पड़ती है तो दो एंगल बनते हैं, एक ये रहा एंगल और एक ये रहा एंगल। ठीक है, तो उसके नाम मैंने आपको अच्छे से बता दिए। मतलब कहने का है कि एक लाइन पर एक रे पड़ेगी तो दो एंगल बनेंगे 1 और 2। अब आप ये भी ध्यान से देख लीजिए, ये एक सीधी लाइन है ना, और आपको पता है जब आप डी से एक सीधी लाइन बनाते हैं तो वो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। यानी कि क्या होगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। अब फटाफट देख लेते हैं ये बोल क्या रहा है। पहला क्वेश्चन ये आपको कॉपी पर जरूर करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चुनना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AOC BOC एंड AOB। ये कह रहा है कि AOC BOC और AOB में क्या रिलेशन है। तो ये चार यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे, तीनों में से एक पर टिक करना है। तो यहाँ बोला कि AOC प्लस BOC जो है ये एंगल है। ठीक है, एंगल में बोल नहीं रहा लेकिन आपको लिखने जरूर है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC कह रहा है इन दोनों का टोटल जो वो 180 से बड़ा होगा। चेक कर लेते हैं, एंगल AOC और BOC, नहीं भाई 180 होगा खाली। और सेकंड में ये बोला गया कि इक्वल होगा 180 के 180 डिग्री के। इसका मतलब सेकंड आंसर करेक्ट है। कह रहा है 90 हो गई तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर दो एडजन एंगल का टोटल 180 डिग्री आता है तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, देखो एडजन का मतलब होता है जिसे जिसका पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, तो अगर ये लाइन ना होगी तो दो एंगल बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना। तो इसलिए ये दोनों एडजन एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजन एंगल कहलाते हैं। तो एडजन एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये कह रहा है कि अगर जो दो एडजन एंगल इनके टोटल 180 डिग्री होता है तो उसका नाम लीनियर पेयर होता है। आपको दोनों तरीके हर तरीके से पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है, अच्छा ये वाला पहला वाला क्लियर हो गया, ये कॉपी पर नोट कर लेना और ये भी चीज़ लिख लेना ताकि बाद में रिवीजन में काम आए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपको फिगर 2 देखनी है। आप फिगर 2 देखिए। ये कह रहा है फिगर 2 में कह रहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखो वहाँ पर एक लाइन थी, एक रे थी ना, है ना, यहाँ एक लाइन थी एक रे थी। अब इसमें जो है ना दोनों के दोनों लाइन है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट रही हैं। अब दोनों एक दूसरे को काट रही हैं तो ये कह रहा है कि ना हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल गेट हो जाते हैं, मतलब प्राप्त हो जाते हैं। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये एक तरह से आप लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कांटा लगा। ठीक है, कांटा है ये। ठीक है, और इसमें जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर 60 का तो ये भी 60 का होगा।
और अब आपको ये तो पता लग गया एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अगर बात आओ ये 60 का तो ये कितने का हो 120 का, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है ना, अभी हमने पढ़ा। और अगर ये 120 का तो ये कितने का होगा, ये भी 120 का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कहने का मतलब है कि हमें अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फॉर्मूला क्लियर हो जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है ना, पीछे वीडियो को दोबारा से सुन लेना। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और अगर ओ पॉइंट आता है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे इनके नेम लिखे हैं, ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही ए ओ डी और बी ओ सी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अब ये कह रहा है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ट्रू है, तो आपको ये भी कॉपी पर नोट करना है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको नोट करना है। तो ये कह रहा है ए ओ डी और बी ओ सी, तो बताइए दोनों इक्वल होंगे? हाँ होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो आप इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वाला बोला है ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी और ए ओ सी। भाई ये तो लीनियर पेयर होते हैं, ये इक्वल कैसे हो गए? हाँ इक्वल तब होंगे जब 90-90 होगी। यहाँ तो कुछ बताया नहीं, तो ये नहीं है। फिर बोल रहा है ए ओ सी, फिर क्या बोल रहा है ए ओ सी और बी ओ डी। भाई ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला क्या बोल रहा है, बी ओ डी एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। भाई ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो लीनियर पेयर बन गया, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं, तो आप इन दोनों पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, राइट का निशान लगा देंगे। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये तो सॉल्व किया हुआ है, आप इसे कॉपी पर करें या ना करें ये आपके ऊपर है। कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अब ये कह रहे पी ओ क्यू एक लाइन है, ध्यान से कि लाइन है बिल्कुल सही। और ये कह रहा है पी ओ आर जो है वो 4x है और क्यू ओ आर 2x है। आपको पता नहीं कि लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल 4x और 2x का टोटल 180 डिग्री होगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 4 और 2 तो 6 होते हैं, ये 180 डिग्री कैसे होगा? देखो हमें x की वही वैल्यू तो निकालनी है कि क्या पुट करें कि 180 डिग्री बन जाए। तो 180 क्यों है? क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है, तो 4x प्लस 2x को हम 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। 4 और 2 कितना होता है 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 30 डिग्री आ गया। समझ में आ गई इस तरीके से? तो ये तो मैंने अभी आपको वर्कशीट समझाई है। और अब आ जाइए, आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं। ये कह रहा है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये कह रहा है जो पी क्यू और जो आर एस है, आप फिगर भी देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। तो ये कह रहा है कि अगर आर ओ क्यू जो है ना वो इक्वल होगा अगर पी ओ आर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब पी ओ आर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और आपको पता नहीं कि लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम लीनियर पेयर का यूज़ करके इस आंसर को सॉल्व करेंगे। आओ आंसर देखो। देखिए क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर लेना। अब आंसर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो 5 को मल्टीप्लाई कर दो एंगल पी ओ आर को तो इक्वल हो जाएगा आर ओ क्यू के। ठीक है, आप ये फिगर भी देख सकते हैं, ये मैंने रफ में बनाया, स्केल से बनाना, पेन से आप बना सकते हैं। अब आपको बोला गया ये 4 चीज़ें निकालनी है, 1 2 3 4, चारों एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है हम उसी को यूज़ करेंगे। हमें जो है पी क्यू इस लाइन को ले लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होगा। तो हमने लिखा पी ओ आर, देखो जो हमें दे रखे हैं ना इन्हीं को यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो पी ओ आर और आर ओ क्यू इसका टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो हमें जो है ना पी ओ आर, अब ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो आर ओ क्यू की वैल्यू 5 एंगल पी ओ आर है ना, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है ना कि एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। आप चाहे तो ब्रैकेट में लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमने स्ट्रेट लाइन तो लिख ही दिया है। आगे देखो, ये
एंगल पी ओ आर है ना, तो हमने पी ओ आर लिख दिया, लेकिन आर ओ क्यू की जगह हमने 5 एंगल पी ओ आर लिख दिया, क्योंकि ये आर ओ क्यू 5 एंगल पी ओ आर के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई। तो 5 और 1 कितना हो गए, 6 हो गए, और 6 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिग्री आ गया। बस सिंपल सा था। अब देखो हमने पी ओ आर पता लगा लिया। ठीक है, पी ओ आर जो है हमने पता लगा लिया कितने का होगा। ठीक है, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, देखो मैंने रफ फिगर बनाई ना, बुक जो अभी मैंने आपको दिखाए थे ना क्वेश्चन, उस वाली फिगर अच्छे से देख के बना लेना। अब देखो, अब इन्होंने बोला आर ओ क्यू कितने का होगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में बोला ही हुआ है कि आर ओ क्यू पी ओ आर को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। तो अब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। आ जाएगा ना, 150 आ जाएगा। एक बात आप खुद सोचो, अब चेक करो, एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री निकला है, कौन, पी ओ आर, तो आर ओ क्यू 150 है, टोटल करके देखो 180 तो आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। ठीक है, अब आगे देखो कि लास्ट में आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, बाकी जो साथ के नोट कर रहे हैं अच्छी बात है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो बहुत ही सिंपल है। अब ये हमने आर ओ क्यू निकाल लिया, आर ओ क्यू निकाल लिया 150, तो ये इसके बराबर होगा ना। देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, वर्टिकल एंगल है, तो अगर ये 150 निकला तो ये भी 150 होगा। हाँ या ना, तो बस हमने यहाँ पर वही चीज़ लिख दी, ये पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू 150 डिग्री होगा। क्यों, रीज़न क्या है, वर्टिकली अपवर्ड एंगल। आप यहाँ लिखना। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिखा, अगर आप भी नीचे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है, जैसे ये 30 डिग्री का निकला है ना, ऐसे आप बता सकते हैं कि कौन सा 30 डिग्री का होगा। देखो पी ओ आर 30 डिग्री का है, तो एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, देखो आपकी मर्जी है, आप पी ओ आर बोलो या आर ओ पी बोलो। ठीक है, एक ही बात होती है, बस आपको एंगल ओ बीच में बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो एस ओ क्यू अब हमें निकालना है, या क्यू ओ एस हमें निकालना है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, इक्वल। अच्छा यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। समझ में आ गई। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, और यहाँ पर जो है आपको इक्वल लगाना है। ठीक है, तो अब बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ इक्वल लगाना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा और समझाऊंगा। पहले थोड़ा इसी में बताता हूँ। देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम में तो यहाँ लिख दिया था ए और यहाँ लिख दिया था बी, आपके लिए लिखा नहीं तो आप लिख लेना। तो ये कह रहा है कि अगर ए में से बी लेस करोगे तो 80 बचेगा, मतलब ए में से बी घटाओगे तो 80 बचेगा। और आपको पता है कि लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको दो इक्वेशन बन गई आपकी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री भी याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ना उनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा, लेकिन ए में से बी घटाएंगे तो 80 आएगा। ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको ऐड करने पर 180 आता हो और लेस करने पर 80 आता हो। अब हमें यही पता लगाना है। समझ में आ गई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप फटाफट देखिए। आपने जो है क्वेश्चन उतार लिया होगा, इसकी फिगर भी नोट कर ली होगी। ठीक है, और जब हमें फिगर क्वेश्चन में दिए होते तो जरूर नहीं होता कॉपर नोट करना, लेकिन करने से क्या होता है कि सवाल ईजी हो जाता है। अब फटाफट इसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन है कि एंगल एम ओ एन और एस ओ एन दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, और हमें क्या गिवन है, ए में से बी लेस करेंगे तो 80 आएगा, और यहाँ पे ए और बी जरूर लिख लेना। अब उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, एम एस एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने ये लिखा कि एम ओ एन एस ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर। एक मिनट, अब एम ओ एन की वैल्यू कितनी है, ए, एस ओ एन कितना है, बी, और ये 180 डिग्री का 180 डिग्री नोट कर लिया। यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इससे बोला है, अब हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दिया है, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है, तो माइनस का बी जगह क्या हो गया, प्लस का हो गया।
और ये ए की वैल्यू जो है हम इस सेकंड वाले में पुट कर देंगे। देखिए किस तरीके से पुट करेंगे। ये जो ए है ना, ठीक है, ए की जगह हम क्या लिख देंगे 80 डिग्री प्लस बी, यहाँ पर बी 80 डिग्री प्लस बी लिख दिया। और जो बी है ना, जो बी है उसकी जगह हमने बी ही लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये देखो जो ए है इसकी जगह 80 प्लस बी आ गया और ये बी का बी आ गया। जैसे अब बच्चे सोचते हैं कि आया कैसे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए जो ए है ना, ये जो ए है, ए की वैल्यू ये है, तो इस ए की जगह 2 जने आ गए और बी का हमने बी ही उतार लिया। तो अब समझ में आ गई कि ये जो 2 जने थे अभी 3 जने हो गए। ठीक है, अब उसके बाद बी कितने हो गए 2 भी हो गए, 80 जाके माइनस का हो गया और 180 में से 80 घटाया तो 100 आ गया, 2 डिवाइड हो गया और बी कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जो 50 डिग्री है आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। पुट करने का मतलब समझ रहे हो, उसको हटाना होता है। अब जैसे बी है ना यहाँ, तो बी को हम हटा देंगे और बी की जगह क्या लिख देंगे 50 और 50 जाके क्या हो जाएगा उधर माइनस वाला प्लस, तो 130 आ गया। तो इस तरीके से ये थोड़ा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा। तो देयरफॉर ए 130 डिग्री आ गया और बी 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो अवेलेबल लगी हो तो। और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का तो अभी मैं कह नहीं सकता। ठीक है, मैथ्स की मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आज से फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।